क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास आज सब कुछ है, सुविधाएं, तकनीक, पैसा, फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? हमारा मन क्यों हमेशा अशांत रहता है? ऐसा क्या है जो हमें पूर्ण संतोष नहीं दे रहा? दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों में खटास, तो कभी अपने भविष्य की अनिश्चितता। आधुनिक युग की भागदौड़ में हम आत्मिक शांति को भूल गए हैं। लेकिन इसका समाधान कहाँ है? क्या सच में इस दुनिया में पूर्ण खुशी संभव है? जवाब है हाँ, और इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारी असली समस्या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जब मन अशांत है तो सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? हमारा मन भटकता है क्योंकि हम उसे बाहरी वस्तुओं और परिणामों से जोड़ देते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब पूरी हो भी जाती है तो हमें और ज्यादा की लालसा होने लगती है। यही चक्र हमें अशांत करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत बताया है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करने का नहीं। हम आज हर काम इसलिए करते हैं कि हमें उसका कोई परिणाम चाहिए, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। भगवद गीता एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देती है, वर्तमान में जीने की कला। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थिर रहते हुए कर्म करो। आज हम में से अधिकांश लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान क्षण में है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं जो न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। न जायते म्रियते व कदाचिन। जब हम अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं तो हमारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब हम समझते हैं कि यह संसार और इसकी समस्याएं केवल अस्थायी हैं। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी सोच। हम हर समय तुलना में लगे रहते हैं, अपना जीवन दूसरों से, अपनी सफलता उनके परिणामों से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तुलना सिर्फ तनाव बढ़ाती है और कुछ नहीं? सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग है। हमारी यात्रा, हमारे संघर्ष और हमारी खुशियां दूसरों से अलग होती हैं। अगर हम खुद को स्वीकार करना सीख जाएं, तो आधा दुख वहीं खत्म हो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। और यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने छोटे छोटे पलों में आनंद लेना सीखते हैं। जब आप हर दिन के छोटे छोटे क्षणों की कद्र करेंगे तो बड़ी खुशियां अपने आप आपके पास आएंगी। यह भी याद रखें कि दुख और खुशी हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मुश्किल समय के बाद सुखद समय भी आता है। इसलिए अगर आज आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत, यह समय भी बीत जाएगा। आपका काम है बस चलते रहना। आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलें। जीवन में जो भी है उसे एक उपहार की तरह स्वीकार करें। और याद रखें, खुशी बाहर नहीं, आपके भीतर है। इसे खोजिए, इसे अपनाइए। अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो अपने मन को शांत करना सीखें। उसे बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से जोड़ें। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। अपने कर्म को भगवान के अर्पण के रूप में करें और फल की चिंता छोड़ दें। याद रखें, खुशी हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हमें कमेंट में बताएं कि आप गीता के किस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आप पाएंगे ऐसी ही मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और आध्यात्मिक बातें। धन्यवाद।